मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज सुबह हम उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे। यीशु आपको धोना चाहता है। यीशु मसीह ये चाहता है कि वो हमें धोए। आज सुबह वो आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को धोना चाहता है। मेरे अजीजों, पत्रस से इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा, जब तक मैं तुझे धोऊंगा नहीं तू मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं आप उसके साथ शरीक हो, अगर आप चाहते हैं आप उसकी फेलोशिप में रहें, अगर आप चाहते हैं जहां आप जाएं वो आपके साथ साथ रहे, तो फिर उसे धोने दीजिए। अपनी जिंदगी के एक एक हिस्से को उसे धोने दीजिए। अगर आप उसे धोने देंगे तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। कलाम मुकद्दस के अंदर दाऊद जब अपने महल पर टहल रहा था और दाऊद ने जब गुनाह किया, वो नापाक हो गया और खुदा की हजूरी से महरूम हो गया। याद रखिए, जब हम गुनाह करते हैं तो फिर जरूरत है कि हम अपने आप को धोएं, खुदा को मौका दें कि वो हमें धोए। और जब दाऊद ने गुनाह किया तो वो ज़बूर 51 और उसकी दूसरी आयत के अंदर क्या कहता है, सुनिएगा। मेरी बदी को मुझसे धो डाल। मेरी बदी को मुझसे धो डाल। जब उसने गुनाह कर लिया, जब उसने बदी कर ली, उससे बदी हो गई और उसने फील किया कि मैं बदी के अंदर, गुनाह के अंदर खिदमत नहीं कर सकता, खुदा की प्रस्तश नहीं कर सकता, उसके नाम को जलाल नहीं दे सकता। अब वो नहीं उतरेगा, उसका तख्त नहीं लगेगा, वो शरीक नहीं हो सकता हमारी प्रस्तश में। तो वो क्या कहता है, जी पढ़ेंगे, और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। मुझे क्या कर, धो डाल। मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। वो खुदा से इल्तिजा कर रहा है, वो खुदा से दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे धो, मुझे पाक साफ कर दे, क्योंकि खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। दाऊद जो खुदा के दिल के करीब शख्स था, लेकिन खुदा के हजूर उसने भी इल्तिजा की कि मुझे धो। फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई। खुदा को सफाई करने दे, खुदा को धोने दे। जब यीशु मसीह आपको धोएगा, अपने खून के कुदरत से आपको जब धोएगा, तो फिर आप नापाक नहीं रहेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मर्द को चाहिए हर जगह पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। जब वो आपको धोएगा तो आप पाक होंगे। इसलिए उससे कहिए कि मुझे पाक कर। एक और हवाला पढ़िएगा और खुदा के हजूर से हम बरकत पाएंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 2 बाब और उसकी 22वीं आयत को देखेंगे। हर चंद तो अपने आप को मज्जी से धोए, हर चंद तो अपने आप को मज्जी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करें, तो भी खुदावंद खुदा फरमाता है, तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर अयां है। तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर अयां है। कभी कभार हम गुनाह करने के बाद अपने आप को साबुन के साथ धो रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हमने नहा लिया, खुद से नहा लिया, खुद से साबुन लगा लिया, हम पाक हो गए हैं। अब हमारी गंदगी जाती रही, हमारी गंदगी धुल गई है। याद रखिए, जब हम खुद से नहाएंगे और खुद से साबुन लगाएंगे अपने आप को, तो खुदावंद कहता है, तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर यहाँ है, वो नहीं मिटेगा, वो वही का वही है। अगर आप यीशु मसीह को मौका दें कि वो आपको धोए, तो वो आपकी गंदगी को धो सकता है, वो आपकी नापाकी को धो सकता है, वो आपके दिल को धो सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह धोने की कुदरत रखता है, ना कि हम खुद अपने आप को धोएं। हम अपने ही दिल के अंदर मुतमईन हो जाते हैं कि जी मैं पाक हो गया, मैंने नहा लिया, मैंने साबुन लगा लिया, मैंने परफ्यूम लगा लिया, अब गंदगी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो शरारत की है, जो गुनाह किया है, वो लिखा गया है और वो यीशु के खून के बगैर वो मिट नहीं सकता। जो गंदगी तेरी जिंदगी में दाखिल हो गई है, वो यीशु के लहू के बगैर धुल नहीं सकती। वो लहू जो सलीब पर बहाया गया, वो तेरी गंदगी के लिए था। इसलिए यीशु मसीह आपको धोना चाहता है। आज सुबह आप अपने घर में हैं, ऑफिस में हैं, जहां कहीं भी आप खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, आज सुबह खुदावंद से कहिए, मुझे धो दे, सर से लेकर पांव तक मुझे धो दे। जब वो आपको धोएगा, आप नए हो जाएंगे। लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। जो पाक हैं वो खुदा को देखेंगे और वो खुदा के साथ रहेंगे। और जो नापाक है वो खुदा को देख नहीं सकते, वो उसमें भर नहीं सकते, वो उससे बरकत नहीं पा सकते। आइए आज सुबह कहिए, मुझे धो। वो आपको धोना चाहता है।
खुदावंद आपको नया करना चाहता है। आइए नए हो जाएं, धुल जाएं। धुलने की जरूरत है, यीशु के लहू से धुलने की जरूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह अपने लोगों को यीशु के लहू से धोकर नया कर दे, ताकि तुझ में बढ़े और बरकत पाए। यीशु नाम में आमीन।